और कुछ समय के बाद कथा में लिखा गया है वीर बर्बरी का नामकरण संस्कार होता है। बर्बराकार के सद्वाद बर्बरिका विदो भवान भविष्यति महाबाहो कुलस्यानंदवर्धन केश बर्बराकारयति त्यय बालक बलधाम पितु घटोत कच दीनऊ बर्बरीक सुबना एहि बर्बरीक सुनऊ माँ हेतु जगत उद्धार शीस रूप धरि कलीमऊ हो वही लखदाता। बालक का नाम रखा गया वीर बर्बरीक। तो श्याम बाबा का पहला नाम क्या निकला भाई? वीर बर्बरीक निकला। और मैं भी आप सभी स्नातनियों से, सभी हरि भक्तों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों के अच्छे नाम निकालना, अपने बच्चों के अच्छे नाम निकालना, मेरे बहन भाई अच्छे नाम निकालना। ये टुंकू बुंकू मुंकू मत निकालना, राम कृष्ण निकालना, हरि निकालना। एक व्यक्ति अगर भूल से भी नाम लेता है तो भी कल्याण हो जाता है भाई रे। भागवत में सुनाऊंगा कल से। अजामिल वो ब्राह्मण, वो पापी था, दुष्ट था, कपटी था, छली था, वे विचार करता था, लेकिन उसने संतों से एक बार भेंट हो गई और संतों ने कह दिया एक तेरा बेटा होगा उसका नाम रख लेना नारायण। और उसने संत की बात मान ली। संतों की बात मानने में, गुरुओं की बात मानने में बड़ी भलाई है। आप गुरुओं के पास जाया करो, संतों के पास बैठा करो, बहुत भलाई की बातें होगी। आपका जीवन भला हो जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। संतों की बात माना करो। तो नारायण नाम से मुक्ति हो गई भाई रे। क्यों? राम से बड़ा राम का नाम है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हाँ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। मां के गर्भ में संस्कार पलते हैं। हाँ, भक्त प्रहलाद जब मां के गर्भ में था कयादू के, तो नारद जी के आश्रम में रहती थी कयादू, और उनके घर में परमात्मा का प्रकट हो गए। राक्षस के घर में भगवान का भक्त प्रकट हो गया। अभिमन्यु वो भी मां के पेट में सीख गया था। तो मां के पेट में जब शिशु हो तो माताओं को ज्यादा से ज्यादा कथाएं, सत्संग, हरि का भजन सुनना चाहिए। आप जैसा चाहते हो वैसी संतति अपने जीवन में प्रकट कर सकते हो। हाँ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। जीवन में संस्कार ही आकार देते। आज के बच्चों को संस्कार नहीं चाहिए, आज के बच्चों को कार चाहिए। अच्छे संस्कार होगा तो कार आ जाएगी, और बुरे संस्कार होंगे तो कार आकर भी चली जाएगी। कार को टिका नहीं पाओगे। हाँ, और बेटे पोते के लिए इतना मत छोड़ना। कई लोग अपने बेटे पोते के लिए इतना छोड़ के जाते हैं। इतना मत छोड़ो यार, काबिल होगा तो कमा लेगा, और काबिल नहीं होगा तो कितने भी छोड़ के चले जाना वो बर्बाद कर देगा। कई लोगों की मुक्ति मरने के बाद अटक जाती केवल धन के कारण। आप अपने बेटे पोते के लिए इतना धन छोड़ के आ गए, भगवान ने आपको हिस्से का दिया था, आपके हिस्से का दिया था, और आप अपने बेटे के लिए छोड़ के आ गए। तो उस धन को अगर आपका बेटे पोते ने गलत जगह लगा दिया, व्यसन में लगा दिया, गलत जगह लगा दिया, तो मरने के बाद भी वो धन आपकी मुक्ति में बाधक बनेगा, आपकी मुक्ति नहीं होने देगा। इसलिए सावधान, सावधान। कथा में हम जब सफर करते तो जगह जगह लिखा होता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहो, तो मरने के बाद वो धन आपका जी का जंजाल न बन जाए, जी का जंजाल न बन जाए। इसलिए सावधान रहो, अपने हाथों से करो, अपने हाथों से करो। तो नामकरण रखा वीर बर्बरीक। श्याम बाबा थोड़े अगले वर्ष बड़े हुए तो भैया क्या जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मैं तो कहता हूं मनाना चाहिए। महाराज जी आप मनाते हो नहीं मनाते हो अलग बात है, लेकिन जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मैं कहता हूं मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए महाराज जी? जन्मदिन के दिन आप केक लाओ कोई बात नहीं, लेकिन उसको काटो मत।
हमारी संस्कृति काटने की नहीं है, हमारी संस्कृति जोड़ने की। तो आप उस केक को भगवान को भोग लगाओ। जन्मदिन के दिन दो काम करना बस। अगर आप इस बेटे से प्रेम करते हो अपने से, तो अपने बच्चों के लिए आप ये करना, जब आपके बच्चे का जन्मदिन आए तो बच्चे के हाथ से पहले गुरुदेव को घर बुलाना। गुरु के बगैर मुक्ति नहीं है। गुरुदेव को घर बुलाना और गुरु जी को घर बुला कर उस बच्चे की जन्म पत्री की पूजा करवाना। उस बच्चे की जन्म पत्री की पूजा करवाना उसी बच्चे के हाथ से करवाना, क्योंकि उसके 9 ग्रह है और साथ में आपका इष्ट है। बस और क्या चाहिए यार, घर में कराओगे, पूर्वज आपके साथ है। तो उस बच्चे की जन्म पत्री की पूजा करवाना। महाराज जी जन्म पत्री नहीं बनी है, समय याद नहीं है, क्या करें? तो एक काम करो, चलो छोड़ो, 2 काम करो। समय याद नहीं है, तारीख तो याद है, तो उस समय की आप उसी दिन की उसी समय की गोचर कुंडली बना लो। जो ग्रह गोचर में चल रहा हो उस समय, गोचर तो इसी समय की, अब मैं व्यासपीठ में बैठा हूं तो अगर मैं चाहूं तो इसी समय गोचर कुंडली बन जाएगी। तो गोचर कुंडली बना लो और गोचर कुंडली बनाकर आप पूजा करो। अब कहो कि कई कहेंगे महाराज जी हमारा जन्मदिन का तारीख भी नहीं पता, तो क्या करें? कोई भी तिथि भगवान का नाम लेकर बोलो और उसी दिन से पूजा प्रारंभ करो। हमें तो पूजा से मतलब है ना, हमें तो पूजा से मतलब है। तो जन्मदिन के दिन कुंडली की पूजा करवाएं, गुरु को घर बुलाएं, ब्राह्मणों को घर बुलाएं, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाएं और बाबा श्याम की जोत जलाएं, हनुमान जी की जोत जलाएं। अगर आपकी माता रानी इष्ट है तो माता रानी की चौकी का भाव बनाए या माता रानी की जोत जलाएं। आपका जो इष्ट है वो इष्ट आपका व्यक्तिगत मामला, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। अगर इष्ट तो आपका व्यक्तिगत मामला, उसमें हम कुछ नहीं बोल पाते। तो माता रानी का, श्याम जी का, हनुमान जी की जो आप इष्ट उसकी जोत जलाएं। और फिर उस बच्चे को कहाँ लेके जाओगे? बच्चे का बर्थडे, थिएटर मूवी मत ले जाना, बच्चे को अंगुली पकड़कर मंदिर ले जाना। बच्चे को अंगुली पकड़कर मंदिर ले जाना। मैं व्यासपीठ से वादा करता हूं, दावा करता हूं, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको अंगुली पकड़कर तीर्थ यात्रा कराने लेके जाएगा। बच्चों को अगर अंगुली पकड़कर मंदिर ले गए तो, अगर मूवी थिएटर में ले गए तो फिर भैया वो आपको भी बहुत बुरी तरह बुढ़ापा बिगाड़ देगा आपका। बुढ़ापा सुधारना है तो आप देख लो। वो बच्चा ही कहेगा मैं चलने लगा जब मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, तू मुझे कहाँ लेकर गया था? तू मुझे होटल में लेके गया था, डिस्को डांस में लेके गया था, अब कर ले डिस्को डांस बुढ़ापे में, ले डूब। अब बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। अगर अच्छे परिवार के लोग, अच्छे बच्चे आपके, तो आपका बुढ़ापा सुधर सकता है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। अगर आपके परिवार के लोग अच्छे हैं, आपके लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, तो बुढ़ापा का आनंद है यार। बुढ़ापा भी आनंद है, लेकिन इसके लिए जीवन, अगर बचपन अच्छा बीता हो, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत अच्छा है, तुम जीवन में आनंद करोगे। और फिर उस बच्चे के हाथ से किसी भूखे को भोजन कराओ, दीप जलाओ, किसी गरीब की कुटिया में जाओ, भोजन कराओ। हाँ, हम तो कहते अगर आपके मन करे कभी तो खाटू आओ यार, यहाँ भंडारा कराओ, ब्राह्मण भोजन कराओ, बच्चे के हाथ से पूजा कराओ या कथा करवाओ। अरे फिर देखो जीवन। आओ शाम की चौखट पर। और जन्मदिन आया श्याम बाबा का तो सब के सब लोग एक दिन की भंडारे की राशि क्या रखिए महाराज जी खाटू श्याम जी में? मात्र 11,000 रुपये। आप एक दिन का भंडारा करवा सकते हो बाबा श्याम की चौखट पर, मात्र 11,000 रुपये आपका नाम का भंडारा हो जाएगा। हाँ, एक दिन का भंडारा। हाँ, अगर आपके जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, अच्छे फंक्शंस आपके जीवन में आते हैं, किया करो आप लोग, किया करो। हाँ, तो फिर श्याम बाबा के लिए, वीर बरबरी के लिए अग्निदेव भी आए, पवन देव भी आए, सब के सब ऋषि महर्षि संत महात्मा आए और अग्निदेव ने श्याम बाबा को धनुष दिया कि मेरे पास बाण तो नहीं है, धनुष लो।
कि धनुष के लिए, बाण के लिए क्या करना पड़ेगा कि बाण के लिए शिव और शक्ति का पूजन करना पड़ेगा, शिव और शक्ति का अनुष्ठान करना पड़ेगा। अच्छा, और पवन देव ने श्याम बाबा को घोड़ा दे दिया। श्याम बाबा का से घोड़ा है, उस घोड़े का नाम है लीला घोड़ा। वो श्याम बाबा को किसने दिया? पवन देव ने दिया। अगर आपके जीवन में जब कभी तकलीफ आई, हारी बीमारी आई, प्रॉब्लम हो, तो श्याम बाबा कौन से घोड़े पर चढ़ के आते हैं बताओ? लीले घोड़े पर चढ़कर आते हैं श्याम बाबा। वो लीले घोड़े पर चढ़कर आकर बाबा आपके सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। बाबा आपको कष्ट से दूर कर देते हैं, आपका कष्ट दूर कर देते, कष्ट हर लेते, आपका जीवन में सब अच्छा कर देते, अच्छा कर देते। आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के, घोड़े पे चढ़ के रे, लीले पे चढ़ के, घोड़े पे चढ़ के, आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। मूछा के मरोड़ तेरो रूप है निरालो, मूछा के मरोड़ तेरो रूप है निरालो, घूंगर वाला बाल मारो श्याम है रूपालो, घूंगर वाला बाल मारो श्याम है रूपालो, लीले की टाप टप टप खड़के, लीले की टाप टप टप
लेके असवार की जय हो। श्याम बाबा को पवन देव ने घोड़ा दिया जिसकी पवन से भी तेज चाल है, पवन से भी तेज चाल है। उसके बाद एक दिन बरबरीक ने अपने माता पिता से प्रश्न पूछे और बरबरीक ने कहा कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है पिताजी, मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है। तब घटोत्कच ने कहा बेटा इसका उत्तर जानने के लिए हमें द्वारिका जाना पड़ेगा। पिता पुत्र दोनों द्वारिका गए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और वीर बरबरीक ने भगवान कृष्ण को पहली बार देखा। वीर बरबरीक ने भगवान कृष्ण को पहली बार देखा तो भगवान ने कहा वस्य मोर्वेय ब्रूहि त्वं सर्वं पृच्छ यदिच्छसि यथा घटोत्कचो मह्यं सुप्रियस्य तथा भवान। वत्स मोरवेय बोलो। तो वीर बरबरीक को भगवान ने दूसरा नाम दे दिया मोरवेय। बाबा श्याम के अलग अलग नाम है भैया। नेपाल में श्याम बाबा को आकाश भैरव के नाम से पूजा जाता है, उड़ीसा में श्याम बाबा को बेलारसन के नाम से पूजा जाता है और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं श्याम बाबा को गणपाल के नाम से भी पूजा जाता है और गुजरात में श्याम बाबा को बलिया देव के नाम से पूजा जाता है। बलिया देव सांवरिया थारा नाम हजार रे कैया लिखूं कुंकू पतरी। वीर बरबरीक ने भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा वर्ण और जाति के अनुसार अलग अलग उत्तम कार्य बताए गए हैं और तुम क्षत्रिय हो इसलिए बल अर्जन करो और बल अर्जन कर कर तुम साधु संतों की रक्षा करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। कि प्रभु बल कहाँ से अर्जन करूं, कि तुम्हें शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए, शिव और शक्ति की आराधना करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कहाँ जाऊं कि गुप्त क्षेत्र में जाओ, महिषसागर के संगम पर, वहां 14 देवियों को नारद जी ने इकट्ठा कर दिया है। तो भगवान को प्रणाम किया। पुनः भगवान ने घटोत्कच से कहा घटोत्कच सुनो, तेरे बेटे का हृदय बहुत अच्छा है, इसका नाम है सूहृदय। तो श्याम बाबा को भगवान ने एक नाम और दे दिया सूहृदय। तो पहला नाम वीर बरबरीक, दूसरा नाम मोरवे और तीसरा नाम सूहृदय। आगे सुनते रहना भैया। और वीर बरबरीक ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को जैसे प्रणाम किया वीर बरबरीक की आंखों में आंसू आ गया। ये पहली मुलाकात में यहाँ क्या हुई है, यहाँ दीक्षा हुई है। अगली मुलाकात में होगी परीक्षा और तीसरी मुलाकात में होगी भिक्षा। हाँ, वीर बरबरीक भगवान से कहते सुनो गोविंद, तुम प्यार के सागर हो, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तुम प्यार का सागर हो, तुम प्यार का सागर हो, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लोटा जो दिया तूने, लोटा जो दिया तूने, तो फिर जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तभी कृष्ण ने धर दिया सिर पर उसके हाथ, पुलकित मन चंचल हुआ, रक्त हो गए गात। वीर बरबरीक ने भगवान को प्रणाम किया, वहां से अपने घर आए और सीधे जंगल में चले गए।
ध्यान से सुनना। और घोड़े को बाहर बांध दिया, लीले घोड़े को, और एक बहुत शंकर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति थी, और वीर बरबरीक उस मूर्ति के सामने बैठ गए और शंकर भगवान का ध्यान करने लगे। शंकर भगवान का ध्यान करने लगे भैया। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। और भैया अचानक महादेव ने सोचा वीर की परीक्षा लूं, तो शंकर भगवान की एक आंख से आंसू खून बहना प्रारंभ हो गया। वीर बरबरीक ने देखा कि भगवान शंकर की आंख को किसने पीड़ा पहुंचाई, इधर उधर देखा कोई नहीं मिला, तो वीर बरबरीक एक अपनी आंख निकाली और महादेव पर लगा दी। दूसरी आंख से भी खून बहना प्रारंभ हो गया, दूसरी आंख निकाली, लगा दी, महादेव प्रकट हो गए। बोल बोल वीर क्या चाहता है? वीर बरबरीक ने कहा, हे आदि नारायण, हे देवादिदेव महादेव, हे चंद्रशेखर, हे चंद्रमौलीश्वर भगवान, हे आशुतोष अवडरदानी, हे भूत भावन, हे पतित पावन, एक इच्छा है क्या? 3 बाण चाहिए। महादेव ने कहा 3 बाण तो मिल जाएंगे, मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि एक बाण से पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है, लेकिन ध्यान से चलाना बेटा। उन्होंने कहा, महादेव मैं वचन देता हूं, मैं ध्यान से ही चलाऊंगा। कई लोगों के पास शक्ति आ जाती है, पावर आ जाता है, इसका दुरुपयोग करते हैं। अगर आपको कोई चीज मिली है तो उसका सदुपयोग करो। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत कर देना, क्योंकि मेरे गुरुदेव कहते थे कि हंस हंस कर किया गया पाप रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गई गांठों के दिन दांतों से खोलना पड़ता है, इसलिए पाप कर्म से बचो, भैया लौट कर आता है। हाँ, तो वीर बरबरीक ने 3 बाण प्राप्त किए और वहां से सीधे महिसागर के तट पर पहुंच गए। गणेश जी का ध्यान किया, 14 देवियों का ध्यान किया, सिद्धांबिका, करोड़ माता, कपाली, तारा, सुवर्णा, त्रिलोक जयत्री, भाणेश्वरी, चर्चिका, एक वीरा, योगेश्वरी, चंडिका, त्रिपुरा, भूतांबिका, हर सिद्धि नाम की 14 देवियों और 9 दुर्गाओं का पूजन किया, और 3 साल तक पूजन किया। कितने दिन? 3 साल। और 3 साल के बाद मां चंडिका प्रकट हो गई, और मां ने कहा, सुनो बेटा, बेटा सुनो, मैं तुम्हें अजय खड्ग प्रदान करती हूं, और तुमसे बड़ा संसार में कोई योद्धा नहीं होगा, तुम परम बलवान योद्धा हो, और तूने चंडी की साधना की है, इसलिए मैं तेरा नाम रखती हूं चंडिल। तो श्याम बाबा को नाम मिल गया चंडिल। तुम यहीं रहना बेटा, एक विजय नामक साधक संसार की परिक्रमा करते करते आएगा, तुम उसकी रक्षा करना, तुम्हें और सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। माँ ये वरदान देकर अंतर ध्यान होगी। वीर बरबरीक वहीं रहते हैं। कुछ समय के बाद विजय नामक साधक संसार की परिक्रमा करते करते वहाँ आते हैं। उन्होंने आकर गणेश जी का पूजन किया, सिद्धि प्राप्ति के लिए उनकी इच्छा थी कि मैं वैष्णवी अपराजिता को साधूं। तो उन्होंने जब प्रार्थना की माँ पराम्बा जगदम्बा राज रानी से, तो एक दिन माँ ने स्वप्न में कहा कि तुम जाकर वीर बरबरीक से सहायता मांगना, अगर वीर बरबरीक तुम्हारी सहायता करेंगे तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने सुबह जाकर वीर बरबरीक से सहायता मांगी, तो वीर बरबरीक ने सहायता देना स्वीकार कर लिया, और विजय नामक साधक ने वैष्णव अपराजिता के लिए यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और भैया श्याम बाबा स्वयं पैरे पर खड़े हो गए। लेकिन ध्यान रखना, विधि विधान बड़े ध्यान से हो रहा सकल प्रयोग, बरबरीक भी कर रहे साधक का सहयोग। वीर बरबरीक पेरे पर खड़े हैं, और जब साधना करोगे तो विघ्न भी आएंगे। कई कहते हैं ना महाराज जी भजन करते हैं तो विघ्न आते, आएंगे विघ्न, घबराओ मत, विघ्न आएंगे। तो भैया पहले समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? पहले विष निकला, अमृत बाद में निकला। अगर विष पीने की अगर आप में ताकत है तो अमृत बाद में मिलेगा। जीवन में पहले कोई आपके साथ नहीं होता है।
एक आदमी से सफल हो जाता है तो पूरी दुनिया उसके साथ हो जाती है। एक सफल आदमी के पीछे पूरी दुनिया है, पर एक असफल आदमी से कोई पास नहीं खड़ा होना चाहता है। हाँ, एक सफल आदमी के पीछे सब खड़े हो जाते हैं। तो वीर बर्बरिक ने, और यहाँ विजय नाम के साधक ने तप करना प्रारंभ किया। विघ्न आए, एक महाजिव्या नाम की राक्षसी आई, वीर बर्बरिक ने उनको मारा, भगाया वहां से। उसने कहा आप मुझे क्षमा करें। दूसरे प्रहर में रेपलंद्र नामक दैत्य आया, वीर बर्बरिक ने उनको भी मार दिया। तीसरे प्रहर में ध्रुवा नाम की घोड़ी आई, राक्षसी का रूप बनाकर, वीर बर्बरिक ने उनको भी मार दिया। और चौथे प्रहर में एक प्लाशी नामक दैत्य आया, साधु का वेश बनाकर। हाँ, साधु का वेश बनाकर आया। वीर बर्बरिक से आकर कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, यज्ञ से तो जीवों की हिंसा होती है, जीव मरते हैं। तब वीर बर्बरिक ने कहा लगता है तुम्हारे गुरु ने सच्चा पाठ नहीं पढ़ाया तुझे। हाँ, यज्ञ से तो अग्निदेव आहुति लेते हैं, देवताओं को भोजन मिलता है, देवताओं को भाग मिलता है। बात आगे बढ़ गई तो वीर बर्बरिक ने एक मुक्का मारा और पलाशी नामक दैत्य अपने रूप में आया, वहां से भागा और भागकर अपने बहुप्रभा नामक नगरी में चला गया। और वीर बर्बरिक भी उनके पीछे पीछे गए। और वीर बर्बरिक ने पलाशी दैत्य सहित 9 करोड़ दैत्य को मार दिया। जैसे 9 करोड़ दैत्य मारे गए, उसी समय वहां के राजा नागराज वासुकी हैं, वो आए और उन्होंने आकर कहा हमारी एक इच्छा है, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुमने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, दैत्य ने हमें बहुत परेशान कर रखा था, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मांगो क्या वरदान चाहते हो। तो पता है वीर बर्बरिक ने क्या कहा? श्याम बाबा ने, मोरे मन कछु इच्छा नाई, परहित बसई सदा मन माई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा। सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, जीना तो उसका जीना जो औरों को जीवन देता है, औरों को जीवन देता है। हाँ, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, जीना तो उनका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो प्रेमियों, महादेव कहते सुनो मां, वीर बर्बरिक ने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। अगर देना चाहते हो नागराज तो विजय नामक साधक की साधना पूरी हो जाए, उनको पूरा फल मिल जाए, मैं ये चाहता हूं। और वहां से वीर बर्बरिक आगे बढ़े तो एक रत्न जड़ित शिवलिंग सो शोभा बरणी न जाय, शेषनाग थापित तहां बहुविधि जतन कराय। एक कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य शिवलिंग दिखाई दिया जो रत्नों से जड़ा हुआ था। वहां जाकर देखा तो बहुत सारे नाग कन्याएं शिवलिंग को पूज रही थी। वीर बर्बरिक ने शिवलिंग को प्रणाम किया और नाग कन्याओं से पूछा कि इसकी स्थापना किसने की है। तब नाग कन्याओं ने कहा इसकी स्थापना शेष नाग जी ने की है। तो वीर बर्बरिक से अब नाग कन्याएं पूछती कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो वीर बर्बरिक अपना परिचय दे रहे हैं, अहम कुरु कुलोत्पन्न पांडु पुत्र शपोत्र कै, बर्बरिक इति ख्यातस्तम दैत्य महंतुमागत है। मैं कुरु वंश में उत्पन्न महाराजा पांडु के पुत्र भीमसेन का पुत्र हूँ, मैं घटोत्कच का बेटा हूँ और मैं यहाँ पलाशी नामक दैत्य को मारने के लिए आया हूँ और मैंने मार दिया। ये सुना तो नाग कन्याओं ने हाथ जोड़कर कहा कि आप हमें धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें, दासी समझकर वीर बर्बरिक से कहा। तो वीर बर्बरिक ने पता उन नाग कन्याओं से क्या कहा, ब्रह्मचर्य व्रत में मन ठाना, सकल नारी मम मातु समाना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए लिया है, इसलिए आप मुझे क्षमा करो देवियों, क्षमा करो।
नागसुता की वीनती, छिन्मयी अस बिसरार, करी पूजा शिवलिंग की, पुलकित शीश नवार। वहां से सीधे जब वापस आए तो देखा कि विजय नामक साधक का चेहरा चमक रहा है। हाँ, चेहरा चमक रहा था साधना से। विजय नामक साधक ने कहा, वीर बरबरी, आपकी कृपा से मेरी साधना पूरी हो गई, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। जो यज्ञ की जो भस्म है ये मैं तुझे देना चाहता हूँ। ये सिंदूरी कलर की हो गई है, इसको बाण के अग्र भाग में लगाकर अगर छोड़ोगे तो जिसकी मृत्यु जहां लगने से होगी वहां जाकर चिन्ह करके आ जाएगी, और दूसरे बाण से तुम उसको जान से मार सकते हो। वीर बरबरीक ने मना कर दिया, मैं तो ये भस्म नहीं लूंगा, दुनिया क्या कहेगी, किसके लिए साधना करवाई थी, दुनिया क्या कहेगी, इसके लिए साधना करवाई थी, मैं भस्म नहीं लूंगा। तो वीर बरबरी ने भस्म लेना मना कर दिया। जहां लेना और देना वहां तो सौदा होता, वहां प्रेम कहां होता है। उसी समय सब देवता आ गए, ऋषि महर्षि संत महात्मा आ गए, और वीर बरबरी से कहा, तुम्हें धर्म की कसम है। धर्म की कसम वीर बरबरी को दी गई, तो वीर बरबरी ने उस भस्म को उठा लिया, और विजय नामक साधक अनंत आशीर्वाद देकर वहां से रवाना हो गए। और उसके बाद कथा कहती है, भैया एक बार कौरवों और पांडवों ने जुआ खेला। जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। 4 चीज में कली का निवास बताया है, जुआ नहीं खेलना चाहिए कभी। जुआ खेला, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, द्रौपदी को भी दाम पे लगा दिया था। कृष्ण भगवान आए और कृष्ण भगवान ने आकर द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। हाँ, द्रौपदी की रक्षा की भगवान। जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है, दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। वीर बरबरी वहीं रहते, और महादेव कहते, सुनो मां, जब पांडव लौटकर वापस आए, अपना राज्य मांगा, नहीं दिया, भगवान शांति दूत बनकर गए, भगवान की बात को भी ठुकरा दिया गया, भगवान भूखे थे, भगवान ने विदुर जी के घर जाकर केले के छिलके खा लिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई भाई। भगवान ने केले के छिलके खाए, वापस आए, युद्ध का मैदान सज गया कि युद्ध होगा, निश्चित युद्ध होगा, युद्ध होकर रहेगा, युद्ध होकर रहेगा, निश्चित युद्ध होगा, होकर ही रहेगा। बड़े बड़े अतिरथी महारथी युद्ध के मैदान में पहुंच गए। अतिरथी महारथी परम बड़े बड़े रथी महारथी युद्ध के मैदान में पहुंचे। और कथा यहां कहती है, वीर बरबरी को पता लगा तो वीर बरबरी के अपने घर गए, तो घर जाकर देखा तो उनके पिता और भाई नहीं है घर पे। अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पिता और मेरे भाई कहाँ गए। श्याम बाबा वीर बरबरी के एक छोटे भाई और है, उनका नाम है अंजन परवा, वो भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर बरबरी ने अपनी माँ से कहा, माँ सुनो, मैं भी युद्ध में जाऊंगा, मुझे भी युद्ध में जाना है मैया। हाँ, माँ ने कहा, बेटा मुझे वचन दो, तुम्हारे का साथी बनेगा, तुम्हारे का साथी बनेगा। माँ मैं वचन देता हूं, मैं हारे का साथी बनूंगा। दीन दुखी ब्राह्मणों को कभी नहीं सताएगा, कि मैया वचन देता हूं कभी नहीं सताऊंगा। माँ को वचन भरवा लिया माँ ने। और वीर बरबरी से माँ कहती है, सुनो बेटा, युद्ध में निश्चय तुमको जाना, पहनाऊं केसरिया बाना, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। अपने पिता से जाकर कहना, माता ने पहनाया बाना, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। राजकुंवर पोशाक उतारो, लाला वीर वेश तुम धारो, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। लेवूं आरती लाल तुम्हारी, युद्ध में जावो हे बलधारी, जय श्री श्याम जय श्री श्याम।
खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बांध टूट गया धीरज था का, आंचल भीग गया माता का। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। ठहरो तिलक लगाऊं लाला, पहनाऊं तो जय जय माला। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वीर बरबरी की निगमा, मेरी की इच्छा हो रही, मेरा घोड़ा अपने हाथों से सजा के दे दो। माँ तो ममता का महाकाव्य भैया, माँ से बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं है। लीला दे दो मुझे सजा कर, करिए प्रेम मुझे अंक लगाकर। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वीर बरबरी ने अपनी माता को प्रणाम किया। युद्ध के मैदान में वीर बरबरी चल पड़े। माँ को वचन दिया, माँ मैं हारे का साथी बनूंगा, हारे का साथी बनूंगा। और मैंने भी आपको एक बात कही थी कल कि भैया ठंडी बहुत बढ़ गई है राजस्थान में, यहाँ तो बहुत ठंडी बढ़ गई है। अगर आप वाकई में सेवा करना चाहते हो, आओ हम सब मिलकर उन गरीब दीन दुखी असहाय लोगों के लिए कंबल रजाई वस्त्र दान कर देवें। कंबल का दान, रजाई का दान, वस्त्र का दान हम कर देवें। हाँ, दीन दुखी गरीब असहाय लोगों के लिए आपके द्वारा एक रजाई अगर 1100 की है, अगर आप 5 रजाई 21 रजाई 11 रजाई का दान करते हो, तो न जाने आपके द्वारा दिए गए दान की महिमा से, आपके द्वारा दी गई दान की राशि से कितने गरीब लोगों का भला होगा। क्योंकि बाबा की नगरी से मैं बात कह रहा हूं, वो हारे का सहारा है रे। आपके कौन से समय में आपके द्वारा किया गया दान आपके काम लग जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। कौन से समय में आपके द्वारा दिया गया पुण्य, आपके द्वारा किया गया सत्कर्म काम लग जाएगा। इसलिए दान करो रजाई का। एक दान की 1100 रुपये, एक रजाई की 1100 रुपये राशि, 2 रजाई की 2100 रुपये की राशि, 5 रजाई की 5100 रुपये की राशि है। आप जी भरकर दान करना। आओ हम सब मिलकर दान करें। कोई दीन दुखी गरीब ऐसा जरूरतमंद कंबल रजाई के बगैर रह न जाए, आओ हम सब संकल्प करें। और एक चीज और बता दूं, क्योंकि कथा आज बहुत ज्यादा है, मेरी इच्छा यह भी है साथ साथ में कि मैं आपको ज्योत का भी दर्शन करवाऊंगा आज। लेकिन अगर समय रहा तो मैं लाइव में दिखा दूंगा, और समय नहीं रहा तो फिर कथा के बाद मैं ज्योत लूंगा। हाँ, अगर समय कथा में 9 बजे तक कथा में मैं कथा पूरी कर पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर कथा के बाद मैं ज्योत लूंगा। कि शीश दान के बाद ज्योत होती है, तो शीश दान के बाद बाबा की ज्योत हम लेंगे। लेकिन वो कथा 9 बजे तक टीवी में कार्यक्रम 9 बजे तक चलेगा। तो मैंने आज कथा में आते ही कहा था, अगर आपका मन करे तो एक दिन बाबा की ज्योत जलाना, बाबा का श्रृंगार करवाना, एक दिन का भोग लगवाना, आरती करना, और सेवा है मात्र 11,000 रुपये। आज मैं शीश दान के बाद बाबा की ज्योत लूंगा। हाँ, लूंगा तो संक्षेप में ही, लेकिन ज्योत लूंगा। और एक बहुत बड़ी सूचना मैं आपको दे रहा हूं, कागज पेन लेकर लिख ले। अगर आपके घर में कोई पितरों का दोष है, बहुत गहरी बात है, जिनके घर में पितरों का दोष होता है, बनते 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 काम बिगड़ जाते हैं भैया। कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनों कईयों के पितर रोते हैं, कईयों के पितर बंधन में है, कई के घर में गलत आत्मा का प्रवेश हो जाता है, कईयों के घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, बहुत तकलीफ जीवन में हो जाता है। तो क्या करें महाराज जी, आप बाबा श्याम के दरबार में भागवत की पोथी बिठाओ, जो 7 पेड़ के नीचे भागवत चल रही है, जो 23 तारीख तक चलेगी। आपके घर में पितरों का दोष है, काल सर्प दोष कुंडली में बन गया है, काल सर्प दोष कर अड़चने बहुत आती है। बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, आजकल बच्चों के विवाह होने में तकलीफ आ रही है। अगर बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, कोई भी समस्या जीवन में चल रही है, कईयों के विवाह होने के बाद संबंध विच्छेद की नौबत आ गई है, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, महाराज जी क्या करें, किसी ने कुछ करवा दिया है, नजर लग गई है, दोष हो गया है, धन बंद हो गया, रुक गया है, घर से बीमारी नहीं जा रही है,
तो मेरे बहन भाई और उच्चाटन जैसा लगता है घर में, अटपटा लगता है, भार जैसा लगता है। तो 7 पेड़ के नीचे भागवत कथा का विराट आयोजन हो रहा है। 7 पेड़ के नीचे आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी समस्या में लिखकर भेजिएगा। आम, आंवला, तुलसी, बिल्व पत्र, बड़े पिंपल, समी के पेड़ के नीचे भागवत का पोथी का आयोजन है। आप अपनी समस्या लिखकर भेजिएगा, गोत्र जरूर लिखकर भेजिएगा। और भागवत की पोथी की सेवा 11,000 रुपये, मात्र 11,000 रुपये। तो भागवत की पोथी करवाइएगा नाम और गोत्र सहित, अपनी समस्या लिख दीजिएगा। 23 तारीख तक भागवत की पोथी का पारायण हम करवाएंगे। वंश वृद्धि के लिए गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ, बीमारी चल रही तो महामृत्युंजय का जाप, और घर में कोई भी आदि व्याधि जरा पीड़ा चल रही है तो हम भागवत की पोथी करवाइएगा, सब अच्छा होगा। हाँ, भगवान की शरण में आ जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये छोटा अनुष्ठान नहीं है ये। और यहाँ का भागवत का प्रसाद भी आपके घर पे आएगा। बाबा श्याम की भभूति आएगी, जो जोत लेते हैं ना, जोत की भभूति होती है, बाबा श्याम की भभूति आएगी। कोडी आएगा जो पूजा में रखनी है, भभूति लगानी है। इत्र आएगा जो तिजोरी में रखना है। सभी पत्र आएंगे जो आपकी जहाँ व्यापार करते हो वहाँ रखना है। और रुद्राक्ष आएगा जो आपको गले में धारण करना है, गले में रुद्राक्ष को धारण करना है। ये 5 चीज आपके घर में आएगी। डाक के द्वारा अपना पता जरूर लिखा देना, क्योंकि कल से लेकर 23 तारीख तक भागवत का पारायण चलेगा। तो आप जरूर जरूर तुरंत अपना नाम लिखा देना, कॉल कर देना, अपनी समस्या जरूर बता देना, लिख देना व्हाट्सएप पर। और भी अगर आप सहयोग भेजना चाहते हैं तो हमारे QR कोड भी चलते हैं, अब स्कैन कर लेना, स्कैन कर लेना। वीर बर्बरिक आए, और तो वीर बर्बरिक ने जब महादेव वीर बर्बरिक जब आए तो भगवान कृष्ण ने देखा दिव्य दृष्टि से कि वीर बर्बरिक युद्ध के मैदान में आ गए। और भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बनाकर वीर बर्बरिक की परीक्षा ली। और वीर बर्बरिक से कहा, एक काम करो, जो ये पीपल का पेड़ दिखाई देता है ना, अगर तुम अपने बड़े योद्धा हो तो पीपल के पेड़ के पत्ते एक बाण से बींद के दिखा दो। भगवान ने 2 पत्ते छुपा लिए थे, एक तो पैरों के नीचे, एक हथेली में। और वीर बर्बरिक ने सब पत्तों को एक बाण से बीन दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, महादेव भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, और चतुर्भुज रूप में वीर बर्बरिक को दर्शन दिया है। रूप चतुर्भुज धारी दिखायो, बर्बरिक ने शीश नवायो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वीर बर्बरिक ने जैसे भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? वीर बर्बरिक का, गोविंद सब कुछ मिल गया। दूसरी मुलाकात है ये। नित्या करही दर्श दिखाओ, इतना कहना आप पुराओ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। भगवान ने खूब वरदान दे दिया। और कहाँ प्रभु आप कहाँ मिलोगे? कि युद्ध के मैदान में मिलूंगा मैं। वीर बर्बरिक ने कहा कि प्रभु युद्ध के मैदान में मिलोगे क्या? कि कौन से रथ पर? कि जिस रथ पर हनुमान जी की ध्वजा होगी वही रथ मेरा होगा, वही रथ मेरा होगा। वीर बर्बरिक ने पूछा आपका नाम क्या होगा? कि मेरा नाम होगा मुरलीधर। भगवान अंतर ध्यान हो गए। वीर बर्बरिक युद्ध के मैदान में पहुंचे। हनुमान जी की ध्वजा देकर वीर बर्बरिक के भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। युद्ध में हल्ला मच गया कि बर्बरिक आया है, बर्बरिक आया है। और एक बात चल पड़ी, कौन युद्ध कितने दिन में खत्म करेगा? किसी ने कहा 1 महीने में, किसी ने कहा 15 दिन में, किसी ने कहा 3 महीने में, किसी ने कहा युद्ध कैसे खत्म होगा? वीर बर्बरिक ने कहा 1 बाण से युद्ध खत्म करूंगा, 1 बाण से युद्ध खत्म करूंगा। अच्छा, उसी समय ले भगवान पांडव बड़े खुश हो गए। अच्छा हुआ, 1 बाण से युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन वीर बर्बरिक ने कहा जो पहले युद्ध देखूंगा, जो हारेगा उसका मैं साथी बनूंगा, जो हारेगा मैं उसका साथी बनूंगा, जो हारेगा उसका मैं साथी बनूंगा। तो भगवान ने कहा कौरव हारेंगे, पांडव जीतेंगे। अगर पांडवों की ओर युद्ध लड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा।
तो वीर बर्बरिक के लिए भगवान ने उसी समय युक्ति निकाली और वीर बर्बरिक से भगवान ने शीश का दान मांग लिया। बने हैं याचक कृपा निधान, 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 बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं बर्बरिक से, मांग रहे हैं बर्बरिक से, आज शीश का दान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। समर भूमि की प्यास बुझाओ, समर भूमि की प्यास बुझाओ, निज मस्तक की भेंट चढ़ाओ, निज मस्तक की भेंट चढ़ाओ। सब वीरों में नाम कमाओ, सब वीरों में नाम कमाओ, हे योद्धा बलवान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं बर्बरिक से, मांग रहे हैं बर्बरिक से, आज शीश का दान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। हसबीर धन्य घड़ी ये आई, हसबीर धन्य घड़ी ये आई, याचक बन कर खड़े कन्हाई, याचक बन कर खड़े कन्हाई। एक तमन्ना थी अधूराई, एक तमन्ना थी अधूराई, देखो योद्धा महान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। बोले कृष्ण ये वचन हमारा, बोले कृष्ण ये वचन हमारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा। पूजेगा तुझको जग सारा, पूजेगा तुझको जग सारा, कलयुग के दरम्यान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं बर्बरिक से, मांग रहे हैं बर्बरिक से, आज शीश का दान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। माँ कटारी जो दे लीनी खींच निकाल, शीश दान की तैयारी करे वीर बलवान। एक हाथ शीश के सिको, दूजी पकड़ी कटार। श्री कृष्ण के हाथ में दीन्यों धड़ से शीश निकाल। बोले
शीश के दानी की जय हो, जय हो, जय हो। शीश का दान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शीश का दान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। शीश के दानी की जय हो, शीश का दान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्री कृष्ण दोनों हाथों में शीश लिए हैं खोए बातों में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। और उसी समय उस दिव्य शीश के भगवान ने अंतःपट खोल दिए और 14 देवियों ने जिनका पूजन वीर बर्बरी ने किया था उन्होंने उस दिव्य शीश का अमृत सिंचन कर दिया। घटोत्कच रोने लगा तो देवियों ने कहा तुम जानते हो कौन है? ये ब्रह्मा जी के श्राप के कारण बर्बरिक बना, कलयुग में श्याम बनेगा, क्यों रो रहे हो? और उस दिव्य शीश ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ भैया। तो भगवान कृष्ण उस दिव्य शीश को गिरी पर रख दिया, पर्वत पर रख दिया। 18 दिन तक युद्ध हुआ महाभारत का। 18 दिन जब पूर्ण हो गए, कौरव हार गए, पांडव जीत गए, तो पांडवों के मन में अभिमान आ गया। भीम ने कहा मेरी गदा बिचली थी, मैंने युद्ध में जब तक दुर्योधन नहीं मरा तब तक हम युद्ध नहीं जीते, मेरी गदा से दुर्योधन मरा। हाँ? भगवान ने कहा देखो हमने तो सब युद्ध लड़ा है, जिसने देखा तो परिणाम तो वही देगा, चलो चलते हैं, जिसने देखा वो निर्णय सुनाएगा। मनमोहन जी चल गए गिरी के पार, हे बलवानी नीचे पधारो करते तुम्हारी आस। किसकी रण में जीत थी, किसकी हो गई हार, जीत का डंका किसने बजाया अभी सुनाओ सार। भैया सच बताओ युद्ध में क्या देखा वीर बर्बरी का आपने? तो वीर बर्बरी श्याम बाबा युद्ध का निर्णय दे रहे हैं। आगे चक्र चल रहा योगिनी भैरव सा, जहां चक्र जाए वहां काली खपर हा। चक्र चले धरती हिले और कट कट मुंड गिरे, कृष्ण चक्र सेना संघारी काली खप्पर वरे। युद्ध में मैंने कल 2 चीज देखी थी, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते हुए और काली को खप्पर, लहू का खप्पर भर भर कर पान करते हुए देखा। पांडवों ने कहा क्षमा हो गई देव, क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। और उसी समय भगवान ने कहा वीर बर्बरी तूने वास्तव में युद्ध का सही निर्णय सुनाया है। तो अब वीर बर्बरी को भगवान वरदान दे रहे श्याम बाबा को। ततः कृष्णो वच प्राह मेघ गंभीर वाक् प्रभु, यावन महिष नक्षत्र याव चंद्र दिवाकर,
तावत् त्वं सर्वलोकानां वस्य पूज्यो भविष्यसि। भगवान कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे वत्स, जब तक पृथ्वी नक्षत्र सहित है, तब तक तुम सूर्य चंद्रमा है, तब तक तीनों लोकों में श्याम के नाम से पूजे जाओगे। बोले श्याम प्यारे की जय हो।